बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीडीएम को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की बाकायदा इजाजत नहीं, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं होगी। जो कानून तोड़ेगा वो धर लिया जाएगा। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। पीडीएम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की जिद पर कायम है और तैयारियां जारी हैं। खुली इजाजत है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। कुर्सियां नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, आपके सामने है, सब कुछ हो रहा है। कोरोना का मुसलसल फैलाव, दहशत गर्दी का खतरा, पीडीएम फिर भी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए बजिद। हुकूमत एनसीओसी के फैसले पर पीडीएम को बाकायदा जलसे की इजाजत नहीं देगी, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं होगी। खुली इजाजत है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। कुर्सियां नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, आपके सामने है, सब कुछ हो रहा है। 73 साल तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। शहर लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस वक्त करवट ले लेकर जो है वो उठ रहे हैं और इस जलसागाह की तरफ पहुंच रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम ने अभी तक बड़ा स्टेज नहीं बनाया, अलबत्ता लकड़ियों का स्टेज बनाया जा रहा है। जलसे के लिए लाइटिंग और साउंड सिस्टम भी पहुंच गया, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। हम निकले हैं पाकिस्तान बचाने के लिए और गरीब आदमी को बचाने के लिए। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जलसे करने से रोका नहीं जाएगा, मगर जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। पीडीएम के जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान पर तैयारियां जारी हैं। जलसे के लिए लकड़ी का स्टेज बनाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उल्फत मुगल से। जी उल्फत। जी बिल्कुल, पीडीएम कल मीनार पाकिस्तान का सायतले अपना बड़ा करने जा रही है, जिसके लिए इंतजामात का सिलसिला जारी है। गो के इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त नहीं दी गई और ये कहा गया कि जो कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता रोका भी नहीं जा रहा। यहाँ पर कुर्सियाँ भी पहुँची हैं, ये जहाँ पर अभी ये कुर्सियों का ट्रक पहुँचा है, यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं। जो लाइटिंग सिस्टम है और साउंड सिस्टम है वो नस्ब कर दिया गया है। जलसे का जो राइट साइड है वहाँ पे खवातीन का एनक्लेव बनाया गया, उसको सेफ रखा गया, एक साइड पे रखा गया है। ये स्टेज है, 2.5 से 3 फुट बुलंद स्टेज जो है वो तैयार किया गया है और जो डिजाइन किया गया है, सामने डाइस लगेगा जो क़यादत खिताब के लिए आएगी, तो वो यहाँ से सामने आएगी। लोग अभी से काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आज इम्कान है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज जो है वो कुछ देर के बाद यहाँ पर मीनार पाकिस्तान का दौरा करेगी और अब तक जलसे के इंतजाम आते हैं उसका जायज़ा लेगी। और मुस्लिम लीग नून की जो इंतजामी है उनकी जानिब से यही कहा गया है कि आज शाम तक जलसे के जितने इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जी, अपोजिशन जितना जोर लगा ले नतीजा 0/0 ही निकलेगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, आरिया पार की बजाय सियासी कश्ती मंझधार में डूबेगी। लीडर कॉल देता है, गली मोहल्ले में 2 महीनों से दावतनामे नहीं बांटता फिरता। उन्होंने कहा, लोगों को खतरनाक वायरस का भी पता है और नेक्टर हाई अलर्ट का भी इल्म है। अपोजिशन की जिद की सियासत बंदगली की जानिब जा रही है और इसका जिद का नतीजा कल मायूसी और नाकामी की सूरत में निकलेगा। इमरान खान सुरखरू होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं, कोरोना भी तेज़ी से फैल रहा है। इस तरह के हालात में अपोजिशन अवाम की ज़िंदगी से ना खेले। इशूज़ पर मिल बैठ कर भी बात की जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल में कानून के मुताबिक चलेंगे और उस पर अमल करेंगे। थ्रेट अलर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं और जो कोरोना की सूरत हाल है आप देख रहे हैं, कल 36 डेथ्स हुई हैं कोरोना से और पॉजिटिविटी रेट जो है 46% से भी ज़्यादा है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलना मेरे ख्याल में किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। आवाम की जो ज़िंदगी हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें, मेहरबानी करें। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा हम वही कुछ करेंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, जलसा एनसीओसी और अदालत के फैसले के बाद गैर कानूनी है। अलबत्ता सियासी तौर पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है कि रोकेंगे नहीं। जो कानून तोड़ेगा उसको करार वाकई सजा मिलेगी। 75% पीडीएम क़यादत की शुगर मिले हैं, 25% लोग हुकूमत में भी हो सकते हैं। 75% चीनी चोरी में तो यही लोग मुलव्विस हैं। अदालत के फैसले के बाद जलसा एक गैर कानूनी एक्टिविटी, हुकूमत गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दे सकती।
لیکن سیاسی طور پر ہماری پوزیشن واضح ہے. حکومت کا کوئی اعلیٰ سطح کے اوپر اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ان کے خلاف جلسے کے اوپر کارروائی کرے, لیکن جو قانون توڑے گا اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. ان کے جلسوں سے پہلے انفیکشن کی شرح 1% تھی, وہاں پر اب 18-19% ان کے جلسوں کے بعد پہنچ گئی. اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں پہ کھیل رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ چینی چوری ہو گئی. اب اگر چینی چوری ہوئی ہے تو وہ تو آپ ہی لوگوں نے کی ہے, کیونکہ 75% آپ کی ملیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 75% چینی چوری میں 25% ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو حکومت میں شامل ہو, ایسا بندہ بھی ہو جس کی مل ہو. 75% ملے تو انہی کی بلاول زرداری اور جو اوپر سٹیج پہ کھڑے ہوئے مریم صاحبہ, ان کے سمدھی, ان کی اپنی چودھری شوگر مل, تو یہ کس کو بتا رہے ہیں چینی چوری؟ انہوں نے اس کا مطلب خود ہی چینی چوری کی ہے. وفاقی وزیر مراد سعید نے ٹویٹ میں کہا کہ فضل الرحمان کی جائیدادوں کی تفصیلات علی امین گنڈاپور نے سامنے رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ کے وقت کن غیر ملکیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اجیت دوول سے ملاقات کس سازش کے تحت تھی؟ ایک بیرون ملک ایجنسی سے کس غرض کے لیے پیسے ملے؟ اس کی تردید نہیں آ سکتی اور نہ ہی جواب آ سکتا ہے. کل فیصلہ کن دن ہے. اب ہم عوام سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں. پی ڈی ایم آٹا چینی چوروں کو گھر بیچ کر دم لے گی. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت پرچے کاٹنے کا ریکارڈ قائم کرے, ہم کرسیاں لگانے کا ریکارڈ بنائیں گے. اب ہم عوام کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں, کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان آٹا چینی ووٹ چوروں کو گھر بھیج کر دم لے گی. کل رات کو عمران صاحب کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے, کیونکہ اطلاع ان کو ٹی وی سے ہی ملتی ہے, تو ان کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مینار پاکستان پہ 13 دسمبر کے جلسے کے لیے کرسیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن خدا کے لیے ڈی جے بٹ کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا, وہ ہمارا وینڈر نہیں ہے. آپ ایف آئی آروں کا ریکارڈ قائم کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مینار پاکستان میں 13 دسمبر کو کرسیاں لگانے کا ریکارڈ قائم کریں گے. سی بلاول بھٹو کو اختیار دے گی کہ استعفے کب جمع کرانے ہیں. پیپلز پارٹی رہنما نفیسہ شاہ کہتی ہیں جلسہ ہر صورت کل مینار پاکستان پر ہی ہوگا. استعفوں سمیت کوئی بھی آپشن چھوڑا نہیں گیا. وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں وزیر اعظم نے قومی ایشوز پر بیٹھنے کی دعوت دی ہے. وزیر اعظم کی پیشکش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. چوروں اور بدماشوں سے نہیں ڈرتے. استعفے دینا اچھی بات ہے, لیکن جو ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گا. پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. نون لیگ کا بڑا دھڑا بھی استعفے دینے کے خلاف ہے. سے ڈرتے ہیں, چوروں, ڈاکوؤں, بد کرداروں اور بدکماشوں سے نہیں ڈرتے. ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. باقی استعفے اچھی بات ہے, استعفے دے, لیکن جو ہے وہ بھی جائے گا ہاتھ سے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دڑا استعفے دینے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں. یہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ استعفے بڑے آ رہے ہیں, ہم سے سامنے نہیں جا رہے. پہلے ہم نے واضح کر دیا کہ نیب لاز کی امینڈمنٹ اور کرپشن کیسز کا خاتمہ, کوئی نیا این آر او وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ایشوز ہیں ہر ایشو پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے. ترجمان چیئرمین پیپلز پارٹی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا ٹویٹ. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر ترجمان بلاول بھٹو کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. پی پی چیئرمین کے ترجمان کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ وہ بطور بلاول بھٹو کے ترجمان استعفیٰ دے رہے ہیں. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ترجمان بلاول بھٹو کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور پی پی چیئرمین کے ترجمان کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی پی کے استعفوں کے بعد الیکشن کمیشن سے ان سیٹوں پر بائی الیکشن کی ڈیمانڈ کریں گے جس میں پی ٹی آئی کامیاب ہوگی. کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں ابو بچاؤ مہم جو ہے وہ ایک اپنی عروج پہ جو ہے وہ پہنچتی جا رہی ہے. بی بی مریم اور بچہ بلاول, ان دونوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ عمران خان کی مقبولیت دنیا کے اندر ایسی کیوں اتنی بڑھ گئی ہے. ان کا یہ مشن ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر لوگوں کو کرونا کے تحت مارنا ہے. پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ فائنلی پیپلز پارٹی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ استعفے دیں گے. پیپلز پارٹی صوبے سندھ سے جلد استعفے اپنے دے دے گی. تو ہم ڈیمانڈ کریں گے الیکشن کمیشن سے کہ فوری طور پہ ان سیٹوں کے اوپر جو ہیں وہ بائی الیکشنز کرائے جائیں. بائی الیکشنز ہوں گے, کامیابی تحریک انصاف کی ہوگی.
वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि माशाल्लाह मुल्क में चीनी औसतन 81 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। एक माह कबल चीनी की कीमत 102 रुपए फ़ी किलो थी। वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि टीम की हिकमत अमली से चीनी की कीमतों में कमी आई। एक माह में मुल्क में चीनी की औसत कीमत 31 रुपए फ़ी किलो कम हुई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि बिगड़ा निज़ाम बदलने की कोशिश हो तो निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वाले मज़ाहिमत करते हैं और अगर वो ताकतवर हो तो मज़ाहिमत ज़्यादा होती है, लेकिन हुकूमत नेक नियत और बाहिम्मत हो तो आखिरकार वो कामयाब होती है। असद उमर ने ट्वीट किया और इस वक्त आप इनका ट्वीट देख भी सकते हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर एहसास प्रोग्राम के मुतरिफ कहते हैं एहतसाब और असर के लिहाज से एहसास प्रोग्राम दुनिया के लिए मिसाल है। एहसास प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए दुनिया भर के लिए मिसाली प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज क्लाइमेट समिट से खिताब करेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट आज बरतानिया में होगी। इमरान खान का खिताब के लिए चुनाव उनकी माहौल दोस्त पॉलिसियों के बाइस किया गया। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से खिताब में दो अहम तरीन ऐलानात करेंगे। वज़ीर आज़म बिलियन ट्री मंसूबे माहौलियात पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और मुल्क भर में कोयले के इस्तेमाल की पॉलिसी का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे के करीब नशर होगा। कोरोना वायरस की हलाकत खेजियाँ मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 71 अफराद लुक़मा अजल बन गए। NCOC के मुताबिक एक दिन के दौरान 41,426 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,729 की रिपोर्ट मस्बत आई। कोरोना वायरस के टेस्ट मस्बत आने की शरह 6.5% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 45,124 हो गई है। SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी और बेएहतियाती। लाहौर कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला पंजाब का बड़ा शहर बन गया, जिसके बाद शहर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। पंजाब के मजमूई केसेस और अमवात की निस्फ तादाद सिर्फ लाहौर में है। कोरोना की दूसरी लहर, वायरस के वार तेज से तेज तर। पंजाब में लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कोरोना की मजमूई केसेस और अमवात की आधी तादाद सिर्फ लाहौर में है। कोरोना से मुतासरा शहरों में रावलपिंडी का दूसरा और मुल्तान का तीसरा नंबर है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक। लाहौर के मज़ीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत लाहौर के 13 इलाके बंद किए गए हैं, जहां शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। तमाम मेडिकल सर्विसेज 24 घंटे खुली रहेंगी। कोरोना की मौजूदा लहर पहले के मुकाबले में 4 गुना बड़ी हो सकती है। वज़ीर सेहत से नजरा पेश होने खबरदार कर दिया। कहा सर्दियों की मौजूदा लहर गर्मियों से कई गुना ज्यादा बड़ी हो सकती है। कोरोना फैल रहा है। सिंध में यौमिया 16 से 18,000 तक टेस्ट किए जा रहे हैं। जो पेशेंट्स हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं। जून जुलाई में हमारे जो नंबर्स थे उससे 3 गुना या 4 गुना भी बढ़ सकता है। जो सर्दियों की वेव है ये जो हमारी गर्मियों की जो नंबर्स थे वेव थी उससे कई दर्जे ज़्यादा हो सकती है। हज़ारों की तादाद में अब ये मर्ज जो है फैल रहा है लोगों में, और ये सिर्फ वो लोग हैं जिनकी हमने टेस्टिंग की है। लेकिन दरअसल इससे कहीं ज़्यादा मरीज़ जो है वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और इस वजह से वो अपना टेस्ट नहीं करवाते, और वो जो है उनकी तादाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर मीनार पाकिस्तान, जहां पर जलसागाह के दौरे के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में वोट के फैसले को तस्लीम किया जाएगा और पाकिस्तान में फ्री फेयर इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन के नतीजे में जो अवाम का फैसला होगा उस फैसले को तस्लीम किया जाएगा और अवामी मैंडेट के साथ
पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम होगी। पाकिस्तान में गैर आईनी गैर कानूनी मुदाखलत के तमाम रास्ते कल से बंद हो जाएंगे, कल से बंद हो जाएंगे। अब पाकिस्तान में जमहूरी दौर होगा और पाकिस्तान में वोट की इज्जत होगी, वोट के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाएगा और हर अदारा हर फर्द जो है वो अपनी आईनी हदूद में रह के काम करेगा। पाकिस्तान को कल आवाम ये फैसला देंगे कि पाकिस्तान को अब आइन और कानून के मुताबिक ही चलाया जाता है और पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक चलना ही महंगाई का इलाज है, अवाम के मसाइल का इलाज है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवाम की खुशहाली का राज भी इसी में है कि अवाम के फैसले को जो है वो तस्लीम किया जाए और अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हुए यहाँ पे जो है वो हुकूमतें कायम हों और अवाम की मर्जी को और अवाम के फैसले को जो है वो सब दिल से तस्लीम करें और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलाया जाए। अच्छा राणा साहब बताइए कि तैयारी क्या है, कितने इंटरेस्ट है? यहाँ पर आपको कंटेनर लाने की इजाजत नहीं दी गई, इंतजामिया आपके साथ ताउन कर रही है, रुकावटें डाल रही है, क्या है? इंतजामिया का कोई ताउन नहीं है। जो चेयर्स देने वाले हैं, जो लाइटिंग का इंतजाम करने वाले हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो पुलिस अपना क्रैकडाउन कर रही है। यहाँ पे चीज़ों को लाने में भी रुकावट डाल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद हमने इंशाअल्लाह ताला ये जो है वो इस ग्राउंड का मीरार पाकिस्तान का अब पोजेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे कंटेनर भी आएंगे, यहाँ पे चेयर्स भी आएंगी और जहाँ पे जो है वो लाइट्स का इंतज़ाम भी होगा। और मैं इमरान खान की हुकूमत को और इंतज़ामिया को ये वार्निंग देनी चाहता हूँ कि ये हमारा पुरअमन जलसा है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पुरअमन तौर पे इकट्ठा होंगे, पुरअमन तौर पे अपने कायदीन का खिताब सुनेंगे और पुरअमन तौर पे जो है वो डिस्पर्स होंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने मुदाखलत की और अगर हुकूमत ने अपनी मुदाखलत जो है वो जारी रखी तो फिर इससे कोई हादसा कोई तसादम हो सकता है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये बनी गाला में कायम जो है ये हुकूमत, ये कठपुतली वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया पे होगी। मैं इंतज़ामी अफसरान को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिविल ऑफिसर बने, आप इस रियासत के जो है वो सर्वेंट बने, आप इस कठपुतली हुकूमत के सर्वेंट ना बने। अगर आपने कोई ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में कोई तसादम हुआ या कोई हादसा हुआ तो फिर आप सारी ज़िंदगी इंक्वायरियाँ भुगतेंगे, मुकदमात भुगतेंगे और नौकरी भी जाती रहेगी। और अगर आपने कानून का साथ दिया, अगर आपने कानून का साथ दिया, अपने आप को रियासत के जो है वो सर्वेंट के तौर पे रखा तो ये कठपुतली हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा आपका तबादला कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा राणा साहब, पीडीएम का जलसा है कल और जब से मरियम नवाज साहबा ने रैलियों का आगाज़ किया है, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया, तो पेश लाहौर पुलिस 20 मुकदमात दर्ज कर चुकी है। इवन उस होटल मालिक के खिलाफ भी पर्चा हुआ है जहां बैठ के मरियम साहबा ने खाना खाया और उसी के साथ साथ एंटी करप्शन ने भी जो है मुकदमात और छापों का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया। इस हवाले से ये इमरान नियाज़ी की हुकूमत जो है, इमरान नियाज़ी की हुकूमत जो है ये 20 छोड़ के ये 200 मुकदमा दर्ज करे, ये 2000 मुकदमा दर्ज करे, ये अपने सियासी मुखालफीन के ऊपर घटिया झूठे जाली मुकदमात दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करे। ये तमाम मुकदमात जो हैं इनको एक ऑर्डर के लिए जो है ये विड्रॉ किया जाएगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये